अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सेकंड शॉर्ट स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, शैडोज़, रिटन बाय ताहिरा नकवी। इंट्रोडक्शन टू ताहिरा नकवी। ताहिरा नकवी पाकिस्तान में पैदा हुई और यहीं पे पली बड़ी। फिर उनकी शादी हो गई और वो यूनाइटेड स्टेट चली गई। और उन्होंने जो अपना लिटरेरी करियर था वो उर्दू फ़िक्शन को ट्रांसलेट करते करते शुरू किया था, मतलब एज अ उर्दू फ़िक्शन ट्रांसलेटर। पाकिस्तान से दूर रह के भी ना उन्होंने उर्दू फ़िक्शन को ट्रांसलेट किया। और इनकी जो सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशंस थी ना, वो इस्मत चुगताई जो फेमिनिस्ट राइटर थी ना, उनकी इन्होंने ट्रांसलेशन की थी। ठीक है, उनकी राइटिंग्स को इन्होंने ट्रांसलेट किया था, जो कि विमेन की स्ट्रगल्स को हाईलाइट करती थी। ताहिरा नकवी एज अ फ़िक्शन राइटर, ताहिरा नकवी जो थी, इन्होंने अपने आप को सिर्फ ट्रांसलेशन तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इन्होंने अपनी खुद की इंग्लिश फ़िक्शंस को भी पब्लिश करवाया। इनकी जो 2 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, एक अत्तर ऑफ रोज़ेज़ एंड अदर स्टोरीज़ जो कि 1997 में पब्लिश हुई, और दूसरी डाइंग इन अनदर कंट्री जो कि 2001 में पब्लिश हुई थी। इनकी स्टोरीज़ में पाकिस्तानी सोसाइटी के इंपॉर्टेंट सोशल और कल्चरल इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता था, और जिसके अंदर वेलिंग, अब्यूसिव मैरिज, ठीक है, अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, ब्रोकन फैमिलीज़, और जो मेल चिल्ड्रन पे प्रेशर होता है फैमिली का, उसको बताया जाता है। लेट्स डिस्कस शॉर्ट स्टोरी शैडोज़। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी है शैडोज़। इसमें एक जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम मरियम है, और वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट मैथमेटिक टीचर है, लेकिन उसकी एज जो है वो 30 अबव हो चुकी है। और जो उसकी मतलब मरियम से उसकी कज़न एज में छोटी हैं, उन सब की शादियां हो गई हैं, लेकिन मरियम अभी भी सिंगल है। और मरियम की जो माँ है ना, बहुत सारे ऐसे रिश्ते भेजती है, बहुत सारे रिश्ते देखने वाले को बुलाती है, लेकिन वो कोई भी उसके साथ नहीं जोड़ मिलता, और फिर वो जो है ना नाउम्मीद हो जाती है। क्योंकि जो मरियम है ना, वो बिल्कुल भी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और ये जो खूबसूरती के जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है सोसाइटी में कि ऐसी लड़कियाँ खूबसूरत होती हैं, वो उन पे बिल्कुल भी पूरा नहीं उतरती मरियम। इसी वजह से उसके जो रिश्ते होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। कॉन्स्टेंट रिश्तों की रिजेक्शन की वजह से ना उसकी जो सेल्फ इस्टीम है वो थोड़ी सी डिस्ट्रॉय हो जाती है। हत्ता कि वो ना अपनी जो डार्क कम्प्लेक्शन है उसको ब्यूटी कॉस्मेटिक चीज़ों के साथ उसको कवर करने की कोशिश करती है। जब भी वो किसी न्यू मतलब जो रिश्ते लेकर आते हैं उनसे मिलती है, तो वो मेकअप वगैरह करके उनके सामने जाती है, लेकिन फिर भी उसकी जो देखने वाले आते हैं ना, मेकअप वाला फेस है ना, वो उसको भी पसंद नहीं करते। ठीक है, तो ये क्रिटिक किया है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को इसमें ताहिरा नकवी ने, कि ये जो स्टोरी है ना, इसमें सोसाइटी की ऑब्सेशन दिखाई गई है खूबसूरती के साथ। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे खूबसूरती के स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं। लड़की गोरी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, नाक उसकी पतली हो, आंखें बड़ी हों। ठीक है, तो इस टाइप के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं ना, इनको क्रिटिक किया है नकवी ने। ठीक है, और इनकी जो नरेशन है ना, इसमें ब्यूटी इज़ सीन एज अ फॉर्म ऑफ सोशल कैपिटल। ठीक है, जो कि एक औरत की वैल्यू को बताए। खूबसूरती वो है जो एक औरत के अंदर की खूबसूरती को दिखाए। ठीक है, वो कहते हैं कि ना ये जो वैल्यूज़ है ना, ये फिर भी रह जाती हैं जब औरत की शक्ल वो खूबसूरत नहीं होती ना, और वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे नहीं पूरा उतर सकती, तो ये उसकी दिल की अच्छाई भी नज़र किसी को नहीं आती। मरियम जो है ना, वो बहुत ही हार्डेस्ट मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व कर लेती थी इन जस्ट सेकंड, लेकिन वो क्या सॉल्व नहीं कर पा रही थी अपनी खुद की ज़िंदगी की इतनी बड़ी इक्वेशन को, कि वो जो है ना ये जो सोसाइटी है इसकी बेतकल्फ़ी जो एक्सपेक्टेशंस है वो इन पर पूरा नहीं उतर पा रही। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है? फेमिनिस्ट स्कॉलर्स जो है ना, उन्होंने बहुत लंबी इनकी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे क्रिटिसाइज़ किया है, और उनका मानना था कि इस तरह के जो आइडियाज़ है ना, कहाँ से आते हैं? ये मीडिया की जो एडवर्टाइजमेंट है ना, वहाँ से ये सारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स निकले हैं। कि कोई भी ब्यूटी क्रीम की एडवर्टाइज आ रही होगी तो वो दिखाई जा रही होती है, जिसकी वजह से ना ख़वातीन जो हैं वो उसकी वैल्यू करती हैं और अपनी ब्यूटी को जो है वो डिग्रेड करती हैं, कि हम इतने खूबसूरत नहीं हैं, हम वो चीज़ लगाएंगे तो हम थोड़े हमारी अपीयरेंस जो है ना वो वाज़े नज़र आएगी। इसी वजह से जो ख़वातीन हैं वो लो सेल्फ़ इस्टीम का शिकार हो जाती हैं, एंजाइटी का शिकार हो रही हैं, और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का। ठीक है, मैरिज एंड एजुकेशन की जो सोसाइटी है ना, वो ऑब्सेस्ड है कि अर्ली मैरिज, के जल्दी ही जितनी लड़की की जल्दी शादी हो जाए उतना ही बेहतर है। लेकिन हर इंसान की शादी तब ही होती है जब उसकी किस्मत में लिखी गई होती है। ठीक है, आजकल की जो सोसाइटी है ये दिखाई गई है ना शैडोज़ में, कि ख़वातीन की जो पढ़ाई है ना, वो जितनी मर्ज़ी पढ़ाई हो जाए, अक्सर वो उनकी शादी ना टाइम पे ना होने की वजह से ना उनकी तालीम भी काम नहीं आती। इसी तरह जिस तरह ये मरियम है, तो ये 30+ हो गई है उसकी, लेकिन इसकी जो कज़न इससे छोटी हैं उन्होंने पढ़ाई भी कम की है, आधे में पढ़ाई छोड़ दी और शादी कर ली, लेकिन फिर भी उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन मरियम को रिग्रेट है, क्योंकि वो रिमेन अनमैरिड है। ये सारा कुछ उसकी मायूसी का बाइस बन रहा है। ठीक है, हालांकि वो इतनी ब्रिलियंट टीचर है मैथ्स का टीचर होना इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग उसको जज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं रिपीटेडली उसकी लुक्स की वजह से। और इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो शैडोज़ के थ्रू ताहिरा नकवी ने एक्सपोज की हैं डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ कंजर्वेटिव सोसाइटी के। ठीक है, इसमें ख़वातीन की वैल्यू उनकी इंटेलेक्ट की बाइस शो नहीं की, बल्कि उनकी ज़ाहिरी खूबसूरती
और शादी पे जो है ना वो इन्होंने शो किया है कि जितनी मर्ज़ी भी इंटेलेक्चुअल हो लड़की, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, जब तक उसकी जल्दी शादी नहीं होगी तो वो सारा कुछ उसका बेकार है। इस स्टोरी में दोनों चीज़ों को क्रिटिक किया गया है, अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड को और इमोशनल सफरिंग, जो इमोशनल टर्मोइल है उसको दिखाया गया है। ठीक है, अल्टीमेटली नकवी का जो काम है वो इनवाइट करता है कि हम दोबारा से सोचें अपनी सोसाइटी के बारे में कि हमारी सोसाइटी जो है वो किन किन जावियों पे जो है ना एक औरत की कीमत को तोल रही है। अ वुमेन्स वर्थ शुड नॉट बी मेजर्ड बाय हर ब्यूटी बट बाय हर माइंड, हर कैरेक्टर एंड हर कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट शैडोज बाय ताहिरा नकवी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share my channel and comment down below. Thank you so much for watching.